हेलो, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपके बीच में इस प्रकार से वीडियो के जरिए मैं परमेश्वर की गवाही को पहुंचा पा रही हूँ। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये मौका दिया, मेरे मन में ये बातचीत किया कि तुम जाओ, जो मैंने तुम्हारे जीवन में किया है लोगों तक पहुंचाओ। मैं आशा करती हूँ आज के इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपकी परिस्थिति में काम करने वाला है। दोस्तों, ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ समय पहले किन परिस्थिति से गुजर रही थी, किन बीमारी से गुजर रही थी कह सकते हैं, और कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। तो आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के मेरे मुख से निकले हुए हर एक शब्द जो जाती है, जो पहुँचती है, हर एक वचन जो पहुँच रही है लोगों के कान तक, वो प्रभावशाली होने पाए, वो जीवन में छूने पाए। प्रभु आपकी अगुवाई में हो करके मैं ये गवाही बांट सकूं। प्रभु आप सहायता मत करें। जितने लोग सुन रहे हैं उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में भी तो काम करे, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जी हाँ, मेरा नाम ज्योति है और मैं बेसिकली फ्रॉम नेपाल से हूँ। जी हाँ, यदि कोई नेपाल से भी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे परिवार में टोटल 6 जन हैं, मम्मी पापा और मेरी दीदी, मेरे भैया और मैं, मेरे बाद छोटा भाई है। जी हाँ, और मैं अभी सेवा करती हूँ और मैं 3 साल हो गया सेवा में, जवानों के बीच में मैं सेवा करती हूँ। मुझे लगता है इतना जानना हमारे लिए काफी होगा। जब मैं 19 साल की थी, 19 साल की उम्र से मैंने बहुत सारी बीमारी का सामना किया, बहुत सारी बीमारी का एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका है। लेकिन आज मैं जिस बीमारी के बारे में बातचीत करने जा रही हूँ, वो बीमारी मेरे जीवन के लिए बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही भयानक था और बहुत ही दुखीपन था। मैं चाहती हूँ कि इस गवाही को मैं आप तक पहुंचाऊं और परमेश्वर ने कैसे मुझे इस बीमारी से मुझे चंगाई दी, कैसे परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से आजाद किया, मैं वही बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जितने लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर एक दिन परमेश्वर के वचनों को आप सुन सके। और जितने लोग पहले से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बने रहे हमारे वीडियो में अंतिम तक। ये करीबन बात है पिछले 1 साल से। 1 साल से मैं एक भयानक बीमारी से गुजर रही थी, उसमें स्ट्रगल कर रही थी। मुझे पता नहीं था ये बीमारी के बारे में, मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था ये बीमारी मेरे जीवन में आना। सोराइसिस एक ऐसा बीमारी है जो स्किन, जो बॉडी अपने आप को छोड़ देती है, एक्सेप्ट नहीं करती, उसके बाद वो स्किन छोड़ने लगती है। वो मेरे बॉडी में, मेरे सिर में मुझे हो गया। और मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये नॉर्मल है और मैंने बस ऑयल लगाए और कोशिश किया कि ये हट जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा खारिश होने लगा, बहुत इचिंग हुआ। और इचिंग होने के बाद जब मैं उसको इच करती थी, उसके बाद मुझे वहाँ से स्कैल्प निकलने लगा। स्कैल्प निकलने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग होने लगा। मुझे लगा ये नॉर्मल है और मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी बॉडी में फैलते गया, पूरे हेड में वो फैल गया और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, जख्म होने लगा वहाँ पे। और तब मेरे लिए वो दर्दनाक था। मैं सोची ये तो नॉर्मल नहीं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए, बहुत सारे ऐसे रिव्यू देखे, 8 साल 9 साल 10 साल तक ये बीमारी जाता है, इवन वो पूरे बॉडी में होता है। तो मैं बहुत डर गई और मैं क्या करूँ समझ में नहीं आया। जब मेरे जीवन में ये बीमारी आया, मैं बहुत ही परेशान हो गई और धीरे 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 वो बढ़ते गया। और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अब और अच्छे डॉक्टर से दिखाऊं। काफ़ी डॉक्टर ने देखा, मेडिसिन लिया, बट चंगाई नहीं हो पाई। मैं पूर्ण रीति से, और वो जब दवाई ले रही थी, मैं ट्रीटमेंट कराती, मुझे और बढ़ते गया, लेकिन वो ठीक नहीं होते गया। धीरे धीरे मेरे पूरे बॉडी में, जॉइंट में मुझे होने लगा। अब मैं डर गई और मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। और मेरे बाल थे और मैं उस समय में बहुत स्ट्रगल करी क्योंकि ये पूरे हेड में मुझे हो गया था।
लास्ट में मुझे मेरे बाल हटाने पड़े। आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए उसका बाल, उसका हेयर कितना इम्पोर्टेंस होता है। कहते हैं कि बाल ही एक सुंदरता को और बढ़ाता है, और ऐसे समय में मेरे पास बाल नहीं था। मैं जस्ट अपने आप को मिरर में देखी, आईना में देखी, और मैं बहुत ही रोने लगी। मैंने अपने आप को देखा और मैं परमेश्वर से नाराज होने लगी। मैंने अपने आप को देखा, मुझे बहुत ही गंदा फील होने लगा। मैं बोली कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है। मैं डर भी गई कि यदि मेरा बाल ना आए तो फिर क्या होगा। और आप जानते हैं एक लड़की के लिए बाल कितना इम्पोर्टेंस होता है। और जवान हूँ, यंग हूँ, और विभिन्न क्षेत्रों में मुझे आगे चलना पड़ता है, जवान को लीड करना पड़ता है, कहाँ सेवा में लेके जाते हैं विभिन्न तरीके के क्षेत्र में। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरे पास ऐसी सिचुएशन आया था कि मैं अपने आप को लोगों के सामने नहीं ला पा रही थी। मैं अपने आप को मिरर में देखी और मैं रोना शुरू कर दी। मैं बहुत रोई और मुझे परमेश्वर से नाराज़ी होने लगी। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, मैंने अपने परिवार को छोड़ के मैं आई हूँ, मैं अपने हर एक सुख, हर एक ऐसी चीज़, पढ़ाई, सब कुछ मैंने छोड़ के आपके लिए समर्पण हुआ। ये मेरे जीवन में बीमारी क्यों आया? और ऐसी बीमारी को मैंने कभी नहीं देखा था। जब मैंने इसका रिव्यू देखा तो लोगों के जीवन में 8 साल, 9 साल, 10 साल, न जाने कितने सालों से है। मैं डर गई और मैं बहुत ही रोई। मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताना छोड़ दिया क्योंकि मैं परमेश्वर से नाराज हो चुकी थी। मुझे बहुत ही रोना आता था। मैं परमेश्वर से कुरकुरा रही थी क्योंकि मैं बीमार थी, और ऐसी बीमारी जो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कैसे चंगी हो जाऊं। मेरे पास अभी कोई वैसा परिस्थिति नहीं है, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाने के लिए मेरे पास पैसा थे। और बहुत सारी सिचुएशन होने के बावजूद मैं जब बोल रही थी प्रभु को कि प्रभु, आपको तो पता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये बीमारी मैं दिखाने के लिए भी मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? परमेश्वर तू चंगाई देता है, लेकिन तूने मुझे चंगाई क्यों नहीं किया? और ये बातों से मैं परमेश्वर के पास कुरकुराने लगी, गनगनाने लगी, परमेश्वर से संगति बिताना छोड़ दी। सच में मुझे आप लोगों के पास ये गवाही सुनाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी। मैं ऐसी कंडीशन में होके निकली थी कि मैं लोगों के सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को उस परिस्थिति में अपने आप को रूम पे बंद रखा। मैं लोगों से मिलने में मुझे बुरा लग रहा था, शर्म आ रही थी, मैं अपने आप में घुटती थी, रोती थी। फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तुम यदि मुझसे नाराज हो फिर भी तुम मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, जो इंस्टाग्राम में। यदि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जिस समय में आपको लगता है आप परमेश्वर से नाराज है, फिर भी आप उस समय में परमेश्वर के साथ संगति करना ना छोड़ें, क्योंकि शैतान का मकसद होता है कि वो हमें वैसे सिचुएशन में लेके जाए कि हम प्रभु से दूर हो जाए। तभी वो सिचुएशन था मेरे जीवन में, इसलिए मैंने उस वीडियो को डाला था। जब परमेश्वर ने मेरे मन में बातचीत किया कि तुम यदि मुझसे नाराज हो फिर भी तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहता, तुम्हें जो भी मेरे प्रति है तुम मुझसे बोलो, मैं तुम्हें सुनूंगा, चाहे जो भी हो। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जीवन के एक भी क्षेत्र के द्वारा शैतान खुश ना हो, परमेश्वर खुश हो। मैं ऐसे सिचुएशन में हो चुकी थी कि मैं देख रही थी शैतान हंस रहा है, मेरे उस सिचुएशन में वो हंस रहा है। तब मैंने बोला, मैं शैतान को खुश नहीं करना चाहती हूँ परमेश्वर, लेकिन मैं आपके साथ संगति करूंगी, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों मेरे जीवन में ये बीमारी आई? और मैंने धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जी हाँ मेरे प्रियो, मैंने वचन पहले भी पढ़ा था, वो सारे वचन जिस वचन को मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, मैंने वो वचन पढ़े जहाँ पे एक स्त्री 12 साल के रोग के, लहू बहने के रोग से वो पीड़ित थी। उसके मन में एक विश्वास आया, यदि मैं परमेश्वर के वस्त्र को ही छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, उस समय में वो वचन मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा उत्साह बना। मैंने देखा वो स्त्री 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 12 साल से पीड़ित थी। 12 साल लहू बहने
हो सकता है उसके इर्द गिर्द जो भी लोग चले उसके वो ब्लड के स्मेल से दूर भागते होंगे। हो सकता है उसको लोगों ने कितने तिरस्कार किए होंगे, कितने उसको धक्के मारे होंगे, अपने जीवन में बुरा भला कहा होगा। हो सकता है उसने भी बहुत सारे वैदों से दिखाया हो, लेकिन अंत में उसने जो परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। जी हाँ मेरे प्रिय, जब ये वचन को मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैं बोली इसका तो 12 साल से पीड़ित थी, मैं तो अभी 1 साल भी मुझे ठीक से नहीं हुआ। और मुझे लगा कि नहीं, मैं परमेश्वर पे विश्वास रख सकती हूँ, और मैंने अपना कदम फिर से परमेश्वर पे बढ़ाया। हाँ, मैं थोड़ा जैसा और नाराज थी, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर एक विश्वास को दे रहा था। फिर मैंने लगभग परमेश्वर से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना शुरू किया। उस समय में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, जिस मिरर के सामने तुम जा करके अपने आप को बुरा बोल रही हो, उस मिरर के पास जाओ और अपने आप को उत्साह करो। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं उस परिस्थिति से हो रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना करके डाले थे कि यदि आप बुरे फील कर रहे थे, अपने आप को देखिए, अपने आप को घोषणा करना शुरू करें और देखिए आपके जीवन में प्रभाव में। ये जो बीमारी था मेरा, इस बीमारी में था, आप जितना स्ट्रेस लेते हैं, जितना परेशान होते हैं, ये बीमारी और बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है, यदि मैं बीमार हूँ तो मैं वहाँ पे वो मुझे मजा आ रहा है, खुश तो नहीं हो सकती थी। मैं बहुत स्ट्रेस में थी और मैं अपने आप को देख करके मैं बुरा बोल रही थी। उस समय में जब परमेश्वर ने मुझे बातचीत किया, अपने आप को पॉजिटिव घोषणा करो, मैं मिरर के पास गई और मैं रोने के बजाय अपने आप को देख के बोली, यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड, यू आर स्पेशल। और अपने आप को मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे अंदर जितने भी बीमारी है, परमेश्वर तुम्हारी बीमारी को चंगा कर रहा है, शैतान का कोई हक नहीं है इस बीमारी में। और मेरे प्रियो, 1-2 दिन में मैंने देखा कि मेरे जो बीमारी थे थोड़ा सा कम हुआ। आमीन। एक दिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि जाओ तुम अय्यूब के चैप्टर को पढ़ो। जी हाँ मेरे प्रिय, अय्यूब के अध्याय, उसके वचनों को पढ़ने के लिए वहां पे मुझे अगुवाई किया। मैंने उस अय्यूब के चैप्टर को न जाने कितने बार पढ़ी होगी, लेकिन मैं परमेश्वर के अगुवाई में उस वचन को परमेश्वर ने मुझे बोला पढ़ो। मैं गई, पहला चैप्टर पढ़ी, और वहां पे बहुत सारे हम घटना को जानते हैं, और वहां पे ऐसे शब्द जो ऐसे डीपली परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था अय्यूब के जीवन में, जो शैतान परीक्षा लेता है। तो वो समय में कहता है, मैं ये इमेजिन कर रही थी कि एक व्यक्ति वहां पे आया और बोला कि तुम्हारे जितने भी भेड़ बकरी है, जानवर है, वो नाश हो गए। मेरे प्रियो, कहा जाता है कि पुराने नियम में उस समय में अय्यूब सबसे धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, और सबसे अमीर व्यक्ति उसी को कहा जाता है। और इतने धन दौलत, इतने कुछ थे उसके पास। उस समय में उस व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आया, और उस वचन को मैं देख रही थी कि वो ये कह ही रहा था कि दूसरा आके कहता है कि तुम्हारा तो ये खत्म हो गया, वो ये कह ही रहा था कि तीसरा आता है और कहता है वो खत्म हो जाता है, और अंतिम में उसके पास कुछ नहीं होता है। मेरे प्रियो, उस वचन को जब मैं देख रही थी, मैं अपने आप को देखी, और अंतिम में मैंने एक अध्याय के अंतिम में वहां पे देखा कि उसने घुटने के बल होकर के प्रभु की स्तुति के, मैं शॉक्ड हो गई। ये कैसे हो सकता है? इतना कुछ कैसे परमेश्वर उसने सहा होगा? इतना कुछ सहने के बाद उसने आपकी स्तुति की, और मैं कहाँ हूँ? मेरे जीवन में भी 1 साल भी नहीं हुआ है और मैं परमेश्वर से नाराज हो गई। मेरे प्रिय, फिर से मैंने दूसरे अध्याय को दूसरे दिन पढ़ना शुरू किया। ऐसे करते 2-3 अध्याय पढ़ा और देखा उसके जीवन में इतनी बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी। आप समझ सकते हैं कोढ़ का बीमारी कैसा हो सकता है। लोग उसके पास बैठना में डरते हैं, बैठने पसंद नहीं करते, कहते हैं कि यदि कोढ़ की बीमारी के पास कोई और बैठे उसको भी हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति, उसकी बीवी भी उसको छोड़ के बेबी चली गई। वहां बाइबल में मेंशन नहीं है वो चली गई कि नहीं, बट उसको बुरा भला कर रही थी। लेकिन मैंने देखा पूरे अय्यूब के चैप्टर में कि उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने अपने आप को देखा मेरे प्रियो, मेरे पास ये बीमारी सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, और उसके जीवन में ना जाने कितने समय से बीमारी थी, लेकिन उसके मुख से परमेश्वर की निंदा एक बार भी नहीं ली।
और मैं आज परमेश्वर से नाराज हूँ। जब इस वचन को मेरे जीवन में मैंने देखा और मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और मैंने निर्णय लिया, प्रभु ये बीमारी जो भी है, मैं अब इस बीमारी को याद नहीं करने वाली। मुझे पता है आप मुझे इस बीमारी से चंगाई देंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये बीमारी लोगों के जीवन में 8 साल 9 साल 10 साल न जाने कितने समय से होती है। और मैं आज जो आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं बिल्कुल चंगाई पा चुकी हूँ। आमीन। परमेश्वर ने, जब मैंने परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू किया, मैंने अपने बीमारी को ना याद करके परमेश्वर कौन है ये घोषणा करना शुरू कर दिया, मैं चंगी हो गई। मेरे इतने पैसे खर्च नहीं हुए इस बीमारी में, ना जाने लोगों ने कितने पैसे खर्चे किए हैं, फिर भी आज भी चंगाई को नहीं पाए, लेकिन मैं चंगी हो चुकी, केवल इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया। उस बीमारी को ना याद करते हुए ये विश्वास किया कि वो परमेश्वर तो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर। इस बीमारी को ना याद करते हुए ये विश्वास किया कि परमेश्वर उद्धारता से देने वाला परमेश्वर है, तो मुझे क्यों ना देगा। और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। मेरे प्रियो, मैं ये उत्साह करना चाहती हूँ। हो सकता है मुझे जितने लोग देख रहे हैं, आपके जीवन में विभिन्न प्रकार का क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार की परेशानी, विभिन्न प्रकार का जीवन में कोई समस्या है। मत भूलें आपका परमेश्वर कितना महान है। मत भूलें आप किस परमेश्वर को जानते हैं। आपके परेशानी से महान बड़ा आपका परमेश्वर है। आपको इस गवाही से क्या आशीष पहुंचा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है लोग, ना जाने कितने लोग आज उम्मीद में हैं कि कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा। ना जाने लोग कितने लोग ये आशा लगाए बैठे हैं कि मैं कैसे चंगाई पाऊंगा। तो हमें उनको भी बताना है कि हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देता है। और मेरे पास बाल, मुझे डर था कि मेरे बाल नहीं आएंगे, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने मुझे बोला, तुम्हारे पुराने बाल को मैं हटा के तुम्हें एक नया तरीके से मैं तुम्हें देता हूँ। और सच में परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर हेयर दिए। इससे पहले जो मेरे पास हेयर थे वो काफ़ी कमज़ोर थे और काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉलिंग होते थे और बहुत पतले थे। इस बार परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर इतने मोटे मोटे हेयर दिए। तो जो परमेश्वर देता है वो सच में अमेजिंग, वो बहुत ही अनोखा देता है। मत भूले। प्रभु आपको आशीष दे। इस गवाही के द्वारा जितना हो सके इस गवाही को शेयर करें, ताकि लोग भी परमेश्वर के आशीष को जान सके, देख सके। प्रभु आपको आशीष दे।